नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मिथिला। मैं हूं कमलेंद्र झा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले कुछ खबरों के बारे में बात कर लें, चाहे वो यूपी में इन्वेस्टर मीट हो या फिर देश में कहां मिला लिथियम और सोने का खजाना। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान ने पिछले साल का बजट कैसे पड़ गया, इन सब खबरों पर डिटेल से बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हुए इन्वेस्टर मीट से। उत्तर प्रदेश में आज से 3 दिन तक चलने वाले यूपी इन्वेस्टर्स समिट का आगाज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट का उद्घाटन किया। यह समिट 12 फरवरी तक चलेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की सरकार 2027 तक प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री का कहना है कि आगामी कुछ वर्षों में देश की इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका रहने वाली है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसका आगाज आज हुआ है। कार्यक्रम 12 फरवरी तक चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार को इस आयोजन के जरिए लगभग 25 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन होने की उम्मीद है। इस समिट में देश के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख मुकेश अंबानी ने अपनी सौगातों से उत्तर प्रदेश सरकार की झोली भर दी है। मुकेश अंबानी ने अपने भाषण की शुरुआत में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में ज़बरदस्त सुधार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि आज निवेशक उत्तर प्रदेश में पैसा लगाने के लिए उत्साहित हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के कारण राज्य नए भारत के लिए आशा का केंद्र बन गया है। मुकेश अंबानी ने घोषणा की है जो हम उत्तर प्रदेश में 10 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाएंगे और बायो एनर्जी उद्योग की भी शुरुआत करेंगे। इतना ही नहीं, टाटा ग्रुप ने भी इस कार्यक्रम में बड़ा ऐलान किया है। इस कार्यक्रम में टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका होगी। टाटा ग्रुप उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आने वाले दिनों में एयर इंडिया का यूपी को देश और दुनिया से जोड़ने का प्लान है। टाटा प्रमुख के मुताबिक उत्तर प्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं। इस कार्यक्रम में बिरला समूह ने भी बड़ा ऐलान किया। कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि मेरी कंपनी की मौजूदगी फिलहाल दुनिया के करीब 36 देशों में है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज भारत उन सभी देशों से अलग है। बिरला ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में 25,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। देश के 11 राज्यों में गोल्ड, लिथियम समेत अन्य खनिजों का भंडार मिला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 51 ब्लॉकों को राज्य सरकारों और कोयला मंत्रालय को सौंप दिया है। जम्मू कश्मीर में लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला है। माइंस मंत्रालय के सचिव और CGPB चेयरमैन विवेक भारद्वाज ने बताया, मंत्रालय की ओर से 2015 से अब तक राज्य सरकारों को 287 भूगर्भीय दस्तावेज सौंपे गए हैं। उन्होंने कहा कि GSI इस गति को बढ़ाएगी। वहीं 9 फरवरी को GSI ने लिथियम और गोल्ड के अलावा 7,897 मिलियन टन के संसाधन वाले कोयला और लिग्नाइट की 17 रिपोर्टें भी कोयला मंत्रालय को सौंपी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम अनुमानित संसाधन स्थापित किए हैं। लिथियम का उपयोग मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी बनाने में होता है। खनन मंत्रालय ने कहा कि 51 खनिज ब्लॉकों में से 5 ब्लॉक सोने से संबंधित हैं। इसके अलावा पोटास, मोलिब्डेनम, बेस मेटल से जुड़े हुए भी कई खदान मिले हैं। ये मेटल्स 11 राज्यों जिसमें जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं, यहाँ मिले हैं। राजस्थान विधानसभा में आज राजस्थान के मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान का बजट पेश किया, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुराना बजट ही पढ़ दिया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री गहलोत ने सुबह 11 बजे बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। इस दौरान गहलोत खुद बजट पढ़ते पढ़ते अटक गए। मनरेगा की 125 दिन शहरी रोजगार गारंटी योजना की जानकारी बजट में आते ही गलती का एहसास हुआ और CM पुराना
बजट जो पढ़ रहे थे वो रुक गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्य सचिव को तलब किया है। माना जा रहा है कि बजट को लेकर किसी न किसी अधिकारी पर गाज गिराई जा सकती है। गलती कहां और कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक बजट की कुछ प्रतियां सदन के बाहर ही रह गई थी। बताया जा रहा है कि अधिकारियों की लापरवाही से यह सब हुआ है। पिछले एक साल में भारत के विदेश मंत्री के विदेश दौरे पर खर्च हुए रकम के बारे में राज्यसभा में जानकारी दी गई। केंद्र सरकार ने पिछले एक साल के दौरान विदेश मंत्री के विदेश दौरों पर 5,25,91,827 रुपये खर्च किए हैं। गुरुवार को राज्यसभा में विदेश मंत्रालय के एक लिखित जवाब के अनुसार विदेश यात्राओं का उद्देश्य विदेशों के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भारत की भागीदारी को बढ़ावा देना रहा है। ऐसी यात्राओं के जरिए भारत अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करता है और विदेश नीति के उद्देश्यों को लागू करता है। इन यात्राओं से उच्चतम स्तर पर विदेशी भागीदारों के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण की समझ बढ़ी है। यदि बात करें इन दौरों में हुए समझौते की, तो भारत को व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित कई क्षेत्रों में सफलता हाथ लगी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह 9:18 पर अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। इसका नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-07 भेजा जा रहा है। यह 156.3 किलोग्राम का है। अमेरिका का 10 किलो 200 ग्राम का जानूस सैटेलाइट भी इसमें जा रहा है। इसके अलावा भारतीय स्पेस कंपनी स्पेस किड्स का आज़ादी सेट 2 जा रहा है, जो करीब 8 किलो 700 ग्राम का है। आज़ादी सेट को देश के ग्रामीण इलाकों से आने वाली 750 लड़कियों ने मिलकर बनाया है। इसमें स्पेस किड्स के वैज्ञानिकों ने उनकी मदद की है। इससे पहले पिछले साल 7 अगस्त को इसी रॉकेट से 2 सैटेलाइट छोड़े गए थे। ये EOS-02 और आज़ादी सेट थे, लेकिन आखिरी स्टेज में एक्सेलेरोमीटर में गड़बड़ी होने की वजह से दोनों गलत ऑर्बिट में पहुंच गए थे। लेकिन पहली बार इस रॉकेट की सफल लॉन्चिंग हुई है। पिछले लॉन्च में हुई गड़बड़ी को लेकर इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने कहा था कि सिर्फ 2 सेकंड की गड़बड़ी की वजह से रॉकेट ने अपने साथ ले गए सैटेलाइट को 356 किलोमीटर वाली गोलाकार ऑर्बिट के बजाय 356 गुना 76 किलोमीटर के अंडाकार ऑर्बिट में डाल दिया था। पूर्वी चंपारण जिला के रक्सौल स्टेशन पर आज से 3 दिन पहले लूट की एक वारदात में एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई कर लगभग 85 लाख इंडियन व नेपाली करेंसी जब्त किया है। बताया जाता है कि ये करेंसी हुंडी कारोबारी का है। जिला के सीमाई शहर रक्सौल के स्टेशन रोड में बुधवार के अहले सुबह एक युवक को गोली मार और चाकुओं से गोदकर लूटपाट की गई थी। इस मामले में रेल पुलिस और GRP संयुक्त रूप से कार्रवाई में जुट गई थी और 4 घंटे के अंदर ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर उनके ही किराए के मकान की तलाशी ली गई तो लगभग 85 लाख भारतीय व नेपाली करेंसी के साथ नोट गिनने की मशीन बरामद हुई। रेल पुलिस इस मामले में अभी जांच कर रही है। यह मामला हुंडी कारोबार से जुड़ा हुआ है और जख्मी युवक बड़ी रकम के एक्सचेंज को लेकर कैरियर का काम करता है। रक्सौल GRP में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इस पूरे वारदात पर से पर्दा उठाते हुए रेल SP डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया कि ढाका के रहने वाले युवक को गोली मारने और चाकुओं से गोदने की घटना की जानकारी बुधवार को मिली। उसके बाद बेतिया रेल DSP पंकज कुमार के नेतृत्व में GRP और RPF पुलिस की टीम बनाई गई। टीम ने घटना के 4 घंटे के अंदर 2 संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। दोनों की निशानदेही पर उनके कमरे से 70,83,500 भारतीय मुद्रा और 14,36,790 नेपाली मुद्रा बरामद हुआ। गिरफ्तार दोनों संदिग्ध हुंडी कारोबार से जुड़े हुए हैं। इस मामले में अभी जांच चल रही है। कुमार और RPF इंस्पेक्टर ऋतुराज कश्यप भी इसमें शामिल हैं और इसमें जो पूछताछ की गई है अनुसंधान के बिंदुओं पर तत्काल 4 घंटे के अंदर घटना का उद्भेदन किया गया। इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके घर से उनकी निशानदेही पर करीब 70,83,500 भारतीय मुद्रा और 14,36,750 नेपाली मुद्रा बरामद की गई है। इसमें
और अभी अनुसंधान जारी है। अभी तक ये मामला सामने आया है कि ये लड़का पटना से चला था, सवेरे बस से यहाँ रक्सौल में उतरा था और इसने 2 आदमियों से संपर्क किया था और वो पैसे वैसे कुछ लेन देन की बात सामने आई है। तो सभी पहलुओं पर जीआरपी पुलिस एसआईटी जो है इसमें जांच कर रही है और इसमें आगे और भी जानकारी। बिहार के खिलाड़ियों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पदक लाएं और बिना इंटरव्यू ग्रेड 1 की नौकरी पाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाटलिपुत्रा खेल परिसर में 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट का शुभारंभ करने के बाद खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय एवं अन्य पदाधिकारी और मंत्री उपस्थित थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल सम्मान योजना के तहत खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। उन्होंने मंच से मुख्य सचिव आमिर सुहानी को निर्देश दिया कि सभी प्रखंडों में जल्द से जल्द स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए। उन्होंने कहा कि राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स अकादमी और क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। यहीं पर खेल विश्वविद्यालय भी बनेगा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है। शिवसेना उद्धव गुट ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए कांग्रेस नेता नाना पटोले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल सामना में शिवसेना ने लिखा है कि अगर नाना पटोले विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देते तो महाविकास अघाड़ी सरकार बच सकती थी। वहीं शिवसेना के आरोपों पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने शिवसेना के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कांग्रेस ने कहा कि एमबीए सरकार के गिरने को लेकर सामना में छपा ये आरोप उचित नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि नाना पटोले ने जल्दबाजी में विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया था। तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की सलाह पर ऐसा किया गया था। शिवसेना का आरोप बिल्कुल निराधार है। बिहार में राजनीति लगातार गर्म होती जा रही है। जदयू संसदीय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी और अपने नेता नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। इसको लेकर लगातार पार्टी के नेताओं और सीएम खुद उपेंद्र कुशवाहा पर तीखा हमला कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार कई बार उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कड़े बयान भी दे चुके हैं। इस बीच इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी एंट्री मारी है। जीतन राम मांझी ने उपेंद्र कुशवाहा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनके बयानों से पता चल रहा है जो कुशवाहा के मन में कुछ पल रहा है। नीतीश कुमार के बयान के बाद उनको लग रहा है कि उनका पत्ता साफ हो गया है। ऐसे में वो बढ़ चढ़ कर बयान दे रहे हैं। मांझी ने कहा कि अगर किसी नेता को कोई परेशानी हो तो वो सीधे मुख्यमंत्री से बात करें, न कि मीडिया के सामने जाकर बयानबाजी करें। राज्य में महागठबंधन की सरकार को गिराने के लिए लगातार कोशिशें चल रही हैं। ऐसे ही किसी साजिश का शिकार उपेंद्र कुशवाहा भी हो गए हैं। एक बड़ी खबर सुपौल जिला के प्रतापगंज थाना क्षेत्र के बेल्ही गांव से आ रही है, जहां अनिल मेहता की पुत्री रूपम कुमारी अपने चाचा सुनील मेहता के साथ मोटरसाइकिल से बीरपुर से इंटर की परीक्षा देकर वापस घर लौट रही थी। घर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी के पास मधेपुरा उपशाखा नहर पर मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ने से दुर्घटना हुआ और वो नहर में गिर गए। जब तक अस्पताल लाया जाता तब तक रूपम कुमारी की मौत हो गई। वहीं सुनील मेहता का राघोपुर रेफरल अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेटी की मौत की खबर सुनते ही परिवार में मातम पसर गया है और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हम जिला करके बीरपुर से आ रहे थे मधेपुरा नहर शाखा से, उसी पे एक टर्न है, मोड़ है और गंभीर मोड़ है, जिसके वजह से वहीं जो है घटना हुई है। अचानक मोड़ पे गिरने से ये काफ़ी जख्मी हो गए हैं और इनकी जो भतीजी साथ में थी रूपम कुमारी, पिता अनिल कुमार मेहता, वार्ड नंबर 1 बेल्ही चिरौनी उत्तर पंचायत प्रतापगंज से, उसकी वहीं पे डेथ हो गई। लाइव मिथिला के इस अंक में अभी